अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कीन के। और अल्कीन का कॉमन सिस्टम और यूपेक सिस्टम हमने इससे पहले लेक्चर में हमने किया था। इसका कॉमन और यूपेक सिस्टम किया था। और अभी जो इसकी रिएक्टिविटी है वो इजी है। जो अल्कीन होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से, क्योंकि अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं और अल्कीन में भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और इसमें अल्कीन में पाई बॉन्ड भी होते हैं। इसलिए अल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है और अल्कीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है अल्केन। और अल्कीन में प्रेजेंस होती है पाई बॉन्ड की, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शंस है इसमें हम हाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे। और इसके हाइड्रोजिनेशन जो हाइड्रोजन है, और तो इसमें आसानी से हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जब अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसकी रिएक्शन जो है, तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद है ईथीन, ये हमारे साथ जो है ये ईथीन अल्कीन है, क्योंकि इसलिए हम ईथीन पढ़ेंगे। और ये हमारे साथ हाइड्रोजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हमारे साथ होता है, ये निकल होता है। और 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है। तो इसमें हमारे साथ जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट साइड पे आता है राइट साइड पे, तो ये हमारे साथ ईथेन की, यहाँ पर हमारे साथ ईथेन प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में। तो ये हमारे साथ ईथीन जब हम अल्कीन के साथ जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये हमें अल्केन्स देता है। इसी तरह जब हम और भी रिएक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे साथ है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे साथ है प्रोपीन। 3 कार्बन्स हैं और इसमें डबल बॉन्ड आया है, तो हमारे साथ ये प्रोपीन हुआ। तो प्रोपीन के साथ जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन है इसलिए हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और 200 से 250 तक जो टेम्परेचर है वो है ये। और तो हमारे साथ जब एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है और एक हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ हमारे साथ प्रोपेन जो है वो प्रोड्यूस होता है CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो प्रोपेन जो है वो रिएक्टेंट साइड पर तैयार हुआ। तो जब इसकी जो रिएक्शंस हैं ये हैं, और जब ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और ये इसलिए CH3 है। और एक हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को टूट देता है और एक हाइड्रोजन इस CH2 के पास अटैच हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे साथ सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। यहाँ पर तो CH3 है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और इस पाई बॉन्ड को जो ये स्ट्रॉन्गर नहीं होते पाई बॉन्ड, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग इसमें होता है। और सिग्मा बॉन्ड को वैसे ही तो ये तो लीनियर ओवरलैपिंग होती है, इसको तो आसानी से नहीं टूट सकता ये सिग्मा बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन इसको टूट देता है और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पर प्रोपेन हमारे साथ प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद हमारे साथ जो है हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन जो है हेलोजन, हाइड्रोजन के साथ जब हम हेलोजन को अटैच कर देते हैं तो हमारे साथ ये हाइड्रोहेलोजिनेशन है। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर हमारे साथ 2 नंबर पर है हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन हुआ और हेलोजिनेशन जो है ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर ऐसे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, आयोडीन है हमारे साथ, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया ब्रोमीन। तो ये हमारे साथ हाइड्रो हेलोजिनेशन जब अल्कीन का जब हम हाइड्रो हेलोजिनेशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे साथ ये इथाइल ब्रोमाइडो, मिथाइल ब्रोमाइडो, प्रोपाइल ब्रोमाइडो ये देता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है एक ही तीन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड अल्कीन में ज़रूर डबल बॉन्ड होंगे क्योंकि इसलिए अल्कीन हम इसको कहते हैं कि डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रो हेलोजन आ गया, हाइड्रोजन हेलाइड आ गया, हाइड्रोजन हेलाइड। और यहाँ पर हमारे साथ जो इथाइल ब्रोमाइड होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाता है और इस पाई बॉन्ड को जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसमें जो है ये हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को ये लूजली अटैच होता है तो ये सबसे पहले इसको टूट देता है और इसके बाद जब ब्रोमाइड है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है वो इथाइल ब्रोमाइड की प्रोडक्शन होती है। इथाइल, ये हमारे साथ इथाइल हुआ और यहाँ पर ब्रोमाइड, तो यह हमारे साथ इथाइल ब्रोमाइड हुआ। इसके बाद जो और भी रिएक्शन आप इसकी कर सकते हैं, इथीन की, प्रोपीन की आप भी रिएक्शन कर सकते हैं। प्रोपीन की जो रिएक्शंस हैं वो 3 कार्बन वाला होगा और इसके साथ जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं तो एक हमारे साथ जो है यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो जब रिएक्शन करता है तो इससे हमारे पास जो है वो CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br और एक यहाँ पर CH3 आ जाता है। और यहाँ पर तो इसको हम जो है वो ये जो ब्रोमीन है ये दूसरे नंबर पर है तो हम इसको जो नेम है इसका ये हमारे साथ 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये हमारे साथ 2 प्रोपेन हुआ। 2 ब्रोमो, ये जब ब्रोमाइड दूसरे 1 2 3 चेन सेलेक्ट किए इसके बाद जो जिस पे ब्रांच लगा है ये दूसरे नंबर पर है 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो हमारे साथ ये प्रोपेन हुआ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम 1 2 3 एक ये इसका जो रिएक्शन है इससे ये भी बनता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ 1 नंबर पर अटैच हुआ है ब्रोमाइड तो हम इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसको हम 1 ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। इसके बाद जो हाइड्रेशन है, जो रिएक्शन है इसका तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो रिएक्शन है
हम इसको कहते हैं कि जब हम अल्कीन के साथ वाटरस मालिक्यूल ऐड करते हैं तो इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन है आसान सा वो हमारे साथ ये है कि CH2 डबल बॉन्ड और CH2 जब हम H2O ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है CH3 CH2 OH। यहाँ जो OH लगा है ये अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है। तो हमारे साथ ये इथाइल हुआ। इथाइल इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 कार्बन है और एक इसके साथ जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहाँ पर भी नज़र आए तो ये हमारे साथ अल्कोहल होता है। तो ये हमारे साथ इथाइल अल्कोहल हुआ हमारे साथ। ये इथाइल अल्कोहल इसकी फॉर्मेशन जब हम अल्कीन में हाइड्रेशन करते हैं H2O वाटर मालिक्यूल की तो इसमें हमारे साथ जो प्रोड्यूस होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। इसी तरह आप यहाँ पर मैंने जब ईथीन यहाँ पर ऐड की है तो यहाँ पर और भी रिएक्शन आप इसके जो H2O वाटर मालिक्यूल्स हैं एडिशन इसकी है वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन है इसका और भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हाइड्रेशन का H2O वाटर मालिक्यूल जब प्रोपीन के साथ प्रोपीन होगा इसलिए जब डबल बॉन्ड है इसमें बार बार याद कर रहा हूँ आपको कि ये अल्कीन है डबल बॉन्ड है कहाँ पर भी नज़र आए तो ये हमारे साथ प्रोपीन है। और जब यहाँ पर हम H2O वाटर मालिक्यूल ऐड करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इससे हमारे साथ ये हमारे साथ प्रोपीन है। प्रोप 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पर हमने इन ऐड की तो ये हमारे साथ प्रोपीन है। और इससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारे साथ जो है वो CH3 CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा। जब हाइड्रेशन में हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे साथ प्रोडक्ट साइड पे ज़रूर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आता है। मिसाल के तौर पर इसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो इसके पास आ जाता है और इस पाई बॉन्ड को ख़त्म कर देता है और ये हमारे साथ CH3 हो जाता है। एक हाइड्रोजन U2 हाइड्रोजन है एक इस पाई बॉन्ड को ख़त्म कर देता है और इसके बाद जो हमारे साथ H2O है हमारे साथ OH रह जाते हैं तो यह यहाँ पर OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस पर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी इसमें सबसे ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो बना इसको हम जो है वो प्रोपेन 2 प्रोपानोल भी हम कह सकते हैं और इसको हम प्रोपेन 2 ओल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं प्रोपेन 2 ओल ओल इसलिए है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। इसके बाद जो है रिएक्शन वो हेलोजिनेशन है। हेलोजेनस ग्रुप जब हम ऐड करते हैं तो हमारे साथ हेलोजेंस आसान हैं। जब हम ब्रोमाइड क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो हमारे साथ जो प्रोड्यूस होता है इसके बाद जो हेलोजिनेशंस हैं
ये तीसरे नंबर पर है। फोर्थ नंबर पर हमारे साथ हैं हेलोजिनेशंस। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ। इसके बाद इसका जो रिएक्शन है हमारे साथ ईथीन है, ये CH2 हमारे साथ ये यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2, और जो हेलोजिनेशंस है इसलिए हम जो ऐड कर देते हैं वो ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड हम ऐड कर देते हैं। तो इससे हमारे पास जो है CH2 इस पर चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर जो CH2 है इसके बाद इस पे जो ब्रोमाइड ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, और इसके जो लोन और इसके पास जो यहाँ पर जो है वो हम ब्रोमाइड भी इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव इसमें लोन पेयर होते हैं यहाँ पर जो, तो यहाँ पर वो इसकी प्रेजेंस में हम कर देते हैं। तो इसके बाद जो ब्रोमाइड है वो इस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके बाद आ जाता है। यहाँ पर जो रिएक्शंस है इसका वो यहाँ पर है। तो ये CH2 ये हमारे साथ सिंगल बॉन्ड CH2 आ गया, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें लोन पेयर होते हैं। तो ये ऐसे एक साइक्लिक पाम में आ जाता है ये तीनों। तो इसको हम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद जो इसकी प्रेजेंस में हम जो ब्रोमीन होता है तो इसमें हमारे पास ये ऐसा आ जाता है कि CH2 यहाँ पर ब्रोमीन एक वन यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, और एक यहाँ CH2 पर आ जाता है, ये यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ आ जाता है। तो इसको हम एक 1 नंबर पर ब्रोमीन अटैच है और एक दूसरे नंबर पर, और ये 2 ब्रोमीन है तो इसको हम डाई कहेंगे। तो हमारे साथ ये जो तैयार हूँ इसका नेम जो है 1,2 डाई, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई है, और ब्रोमो है ब्रोमीन है तो हम ब्रोमो कहेंगे। ईथेन है, ईथेन 2 कार्बन्स है, और इसको हम विसिनल डाईब्रोमाइड, विसिनल इसलिए है क्योंकि एक कार्बन पर जब एक ब्रोमीन आ जाए तो इसको हम विसिनल कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH3 CH2 है, CH3 है, CH2, अगर इस पर यहाँ पर भी ब्रोमाइड ग्रुप और इस पर भी यहाँ पर ब्रोमाइड, तो इसको हम जिमिनल डाई ब्रोमो ईथेन कहते हैं। तो ये हमारे साथ जिमिनल होता है, और ये जो है ये हमारे साथ विसिनल है। विसिनल इसलिए है क्योंकि कार्बन जब एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाए तो इसको हम विसिनल कहते हैं, और जब डबल आ जाए तो इसको हम जिमिनल कहते हैं। इसके बाद जो इसका हेलोहाइड्रेशन है ब्रोमाइड बिल्कुल इसी तरह जो रिएक्शन है इसमें हमारे साथ जो प्रोड्यूस होता है हेलोजिनेशन का, हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, वहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन है। तो इसमें हमारे पास जो 1 यहाँ पर विसिनल ब्रोमाइड जो है इसमें प्रिपेयर होता है, और इसका जो आखिरी स्टेप है वो हमारे साथ प्रोड्यूस होता है। इसमें
के 2 ब्रोमो इथेनॉल। हमारे पास इथेनॉल इसलिए है कि इसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाते हैं और दूसरे कार्बन पर हमारे पास ब्रोमीन होता है, इसलिए हम ब्रोमो कहेंगे। और इथेनॉल है, 2 कार्बन है तो ये इथेनॉल है। इसके बाद जो रिएक्शंस हैं इसके, ये एपो ऑक्सीडेशंस हैं। जब हम पर एसिटिक एसिड और इसकी जो रिएक्शंस है O3 हैं वो हम ऐड कर देते हैं तो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो हमारे साथ एफ ऑक्सीडेशन, इसके जो रिएक्शंस है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जब रिएक्शंस आप सीखेंगे तो ये बाकी जो है ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ जो है ये ईथीन एक मौजूद है, यहाँ पर एक CH2 आ गए और एक यहाँ पर CH2 आ गए। जब इसकी रिएक्शन हम पर एसिटिक एसिड से करते हैं तो पर एसिटिक एसिड की जो फार्मूला है CH3C ट्रिपल ऑक्सीजन, ये से आसानी से ये से लिख सकते हैं CH3C ऑक्सीजन 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 ट्रिपल ऑक्सीजन हमारे साथ होता है और एक हाइड्रोजन। तो हमारे साथ ये पर एसिटिक एसिड है, पर एसिटिक एसिड। और इसे हमारे साथ जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे साथ इथाइलिन ऑक्साइड हो। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। इससे जो एक हाइड्रोजन है वो इससे निकल जाता है और यहाँ पर सिंगल सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए यहाँ पर अटैच हो जाता है और इस पाई बॉन्ड को टूट देता है। और यहाँ पर भी जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाता है, जब एपोक्सीडेशन हमारे साथ जो है वो अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद पर ऑक्सी एसिड के साथ जब हम अल्कीन की रिएक्शन करते हैं तो यील्ड हमारे साथ साइक्लिक ईथर फॉर्म में जब वो प्रोड्यूस होता है तो इसको हम एपो ऑक्साइड्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये हमारे साथ मोस्टली यूज़ होता है पर एसिड्स में, पर एसिटिक एसिड में। और इसमें हमारे साथ जो प्रोड्यूस होता है इथाइलिन व्हेन रिएक्टेड विद पर एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, तो हमारे साथ ये प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद जो इसका जो रिएक्शंस हैं ओजोनोलाइसिस, ओजोन O3 जो है, यहाँ पर जो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, जो हमारे साथ ओजोनोलाइसिस है O3, इसकी जब हम ईथेन से रिएक्शन कर देते हैं, ईथेन की O3 की रिएक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ 3 ऑक्सीजन जो है, ये सारे ऑक्सीजन इस ईथेन के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाते हैं। तो हमारे साथ इसमें ये इस ऐसे आ जाती हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया
और एक ऑक्सीजन यहाँ। साइक्लिक पाम में आ जाता है CH2 और यहाँ पर CH2। और आपने बांड भी, ये जो सारे सिंगल बांड होते हैं ये सिग्मा बांड होते हैं। और सिग्मा बांड भी हम इसको है कहते हैं कि इसमें लीनियर ओवरलैपिंग होती है। तो इसको हम इथाइलिन कहते हैं। मोलोजोनाइड कहते हैं, इथाइलिन मोलोजोनाइड। इसको हम ये, और इसकी जब हम ये अरेंजमेंट करते हैं, जब ये CH2 है ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर, तो इसके बाद जो ऑक्सीजन है ये CH2, इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट है ये यहाँ पर आ जाता है और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इसको हम इथाइलिन ओजोनाइड कहते हैं। इथाइलिन ओजोनाइड, तो ये हमारे साथ इथाइलिन ओजोनाइड है, ये इससे प्रिपेयर होता है। इसके बाद जो पॉलीमराइजेशंस हैं, polymerization is a process in which small molecules monomers chemically join together to form large molecule। जब हमारे साथ स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, वो केमिकली जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स इससे बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। और सिंपल जो अल्कीन है, ये इसकी जो subject when alkene is simple alkene when subjected to high temperature in the presence of catalyst from chain addition polymerization of alkene is certainly the conversion of pi bond sigma। ये जो इथीन है, पॉलीमराइजेशन आसानी में इसकी जो एग्जांपल है, जो मोनोमर जब हम एड ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे साथ इससे लार्ज मॉलिक्यूल बनता है और ऐसे ये हमारे साथ पॉलीमराइजेशन है हमारे साथ। इसके बाद जो हमारे पास है वो आइसोमेरिज्म है। इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है और इसका जो स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो इसको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म इसके बाद जो आइसोमेरिज्म है, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड have the same molecular formula but they are different from each other and their structures। ये स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट होती है और जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफरेंट होती हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ये हमारे साथ वो
आइसोमेरिज्म है। और इसकी जो टाइप्स है वो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो है इसकी जो एक और भी इसमें सब पार्ट्स हैं। तो हमारे साथ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। और इसमें हमारे पास जो पार्ट्स है इसकी इसके जो पार्ट है इसमें सबसे पहले पार्ट जो है एक नंबर पर आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है और स्ट्रक्चरल। तो हमारे साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पायो पार्ट्स में डिवाइड है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है और इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो चेन आइसोमेरिज्म है स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी हम इसको कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म स्केलेटल आइसोमेरिज्म इसको हम कहते हैं। और इसकी जो अरेंजमेंट होती है इसमें कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। मिसाल के तौर पर इन ब्यूटेन को हम इस तरह लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर CH3 आ गए हैं तो इसको हम इन ब्यूटेन भी कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH3 और यहाँ पर एक CH3 आ गया तो इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। इस तरह इसके कार्बन्स की डिफरेंट अरेंजमेंट इसमें होती है। इसके बाद जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो हमारे साथ जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन और या जो फंक्शनल ग्रुप हो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ इसकी आसान एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म की ये हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये हमारे साथ CH3 CH2 CH2 OH ये हमारे साथ जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है इसमें हम पोजीशन देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड कहाँ पर अटैच हैं। तो इसके 1 2 नंबर देंगे, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम 1 प्रोपेनॉल भी कहते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोपेनॉल प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है इसको हम एक से भी कहते हैं। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसको हम जो फंक्शनल ग्रुप इस पे अटैच होता है इसकी जो एग्जांपल है CH3 CH2 OH तो इसको हम इथाइल अल्कोहल इस तरह आप हों। इसमें जब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आए और इसे सिंगल बॉन्ड के ज़रिए तो है हमारे साथ ईथर होता है। फंक्शनल ग्रुप्स आप देख सकते हैं हमारे साथ पहले लेक्चर में
इसके बाद जो मेटामेरिज्म है, टाटोमेरिज्म है, ये इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं पायो। मेटामेरिज्म हमारे साथ जो है ये हमारे साथ दरमियान में फंक्शनल ग्रुप आता है और इससे एक साइड और दूसरे साइड पर हमारे साथ जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म ये हमारे साथ ऐसे होता है CH3 CH2 और ये हमारे साथ जो ईथर है ये इसे दरमियान में आया और यहाँ पर चेन में कहाँ पर भी आ सकता है। तो है हमारे साथ डाई इथाइल जो दो कार्बन इस तरह लेफ्ट और राइट पर दोनों कार्बन एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये डाईमिथाइल ईथर है। ईथर ये जो है ये हमारे साथ ईथर है, फंक्शनल ग्रुप ये ईथर है। इसके बाद जो टाटोमेरिज्म है वो जब डबल बॉन्ड आ जाए हमारे साथ। इसके बाद जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल है और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कायरल सेंटर है। जो कायरल सेंटर होता है हमारे साथ तो is an atom that has 4 atoms are group bonded। हमारे साथ कायरल सेंटर ऐसा होता है कि कायरल सेंटर is an atom, ये एक एटम होता है that has 4 different atoms are group bonded to atom, that has 4 different atom or group bonded to it। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरिक से। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर, कायरल कार्बन जो है ये हमारे साथ ऐसे आ जाता है और यहाँ पर स्टेरिक की निशान हम लिख देते हैं। यहाँ पर COOH आ जाता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ पर जो CH3 है यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो इसको हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड कहते हैं। हम इसको प्रोपानोइक इसलिए है कि हमारे साथ जो COOH एसिड है हमारे साथ, इसको हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं आसानी से। हमारे साथ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड जो है इसको हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद जो कायरलिटी है, जब हम एक कार्बन को रख देते हैं, मिसाल के तौर पर लैक्टिक एसिड रख देते हैं और दरमियान में हम मिरर लगाते हैं और इसके जब अपोजिट साइड मिरर के पीछे देखा जाए तो ये इसके अपोजिट साइड में जो ब्रांच लगे होते हैं वो तब्दील होते हैं। तो हमारे साथ ये कायरलिटी होता है। इसके बाद जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये तो थ्योरी है। इसके बाद हम अल्काइंस के जो लेक्चर है नोमेनक्लेचर और इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।